अच्छा, जैसे आपने कहा कि काटना पड़ता है, जो मुसीबत है उसे हटाना पड़ता है। इस बात पे मुझे प्रेमानंद बाबा की एक बात याद आती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो नाम जाप है, ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप नाम जाप करते रहेंगे, तो आप हर मुसीबत से निकल जाएँगे। जो जिसका भी आप नाम जप रहे हैं, वो आपको बाहर ले जाएँगे, उस मुसीबत से निकाल कर बाहर ले जाएँगे। आप पर कोई मुसीबत, कोई दर्द नहीं आने वाला है। तो एक तो नाम जाप की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जब आप नाम जपते हैं किसी के, जैसे आप माँ बगलामुखी के साधक हैं, तो आप अगर माँ बगलामुखी का नाम जाप कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं, तो वो उसके अनुभव क्या होते हैं? क्या चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं? देखो, ऐसे ही नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। हुँ, जब भी किसी भी इष्ट का, किसी भी देवी देवता का नाम लिया जाता है, हुँ, तो उस नाम जाप से एक कॉस्मिक एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है। वो एनर्जी आपके पूरे प्रतिरूप को बदल सकती है, आपके कर्म काट सकती है, आपके ऑरा को अच्छा कर सकती है, आपकी बॉडी को ठीक करेगी, आपके चक्रास को एनहांस करेगी। जब जब हम नाम जाप करते हैं या किसी भी इष्ट की आराधना करते हैं, तो हमारी बॉडी के चक्रास जो हैं वो इतने ज़्यादा ओपन हो जाते हैं कि आपको अनुभव होने लगते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं माँ बगलामुखी की बात करूं, जी, तो इन्हें काल पर स्तंभन करने की देवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ये कहा जाता है कि ये समय को रोकना जानती हैं। हुँ, ये आग, जल वृष्टि, भूकंप, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, बवंडर, इन सबको रोक सकती हैं। तो जब इनको रोकेंगी तो आप क्या करेंगे? आपने समय के ऊपर नियंत्रण पाया, तभी तो आप रोक पाए ना। बिल्कुल। अगर आपने समय को रोक दिया तो सब चीजें रुक गई। हुँ, तो जो माँ बगलामुखी का साधक होता है, हुँ, एक चरम सीमा जाने के बाद में एक लेवल ऐसा आता है कि अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ जी, या कोई भी साधक वहाँ पर बैठा है, तो उसको उस जगह जो जो चीज़ें घटी हैं वो साक्षात्कार कराएंगी। और ऐसे अनुभव एक नहीं, सैकड़ों बार देखे गए हैं। अच्छा। जो कई बार मेरे जो स्टूडेंट हैं या हुँ, जो साधक हैं, जी, उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करे कि हम उस जगह पर गए या हम ध्यान के समय हमने ये चीज़ें देखी और उन्होंने उस चीज़ को सर्च करके देखा, एक्यूरेट वही चीज़ें निकली। तो आप काल के परे जाकर उस एस्ट्रल लेवल की यात्रा करके आप नाम जाप से वो भी देख सकते हैं। और जब नाम जाप बहुत अधिक हो जाता है ना, तो व्यक्ति की वाणी अपने आप सत्य होने लगती है। लोग बिल्कुल। कहते हैं ना कि इसने जो बोला वो होकर रहेगा, हाँ। चाहे उसने अनइंटेंशनली उस बात को हुँ, कहा। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में आम भाषा सत्यता में आ उसे गई। काली ज़ुबान कहते हैं। हाँ, काली जुबान कहते हैं। वो काली जुबान सिर्फ या तब 32 कहते दाँत हैं इसके, हर बात सच हो हाँ, जाती है। काली जुबान उसको सिर्फ तब कहेंगे जब किसी के लिए बुरा गलत होगा, बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल। गलत होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो साधक होंगे, उनका वाक शक्ति पे नियंत्रण जी, आता है, तो उनकी कही हुई बात सबके लिए पॉजिटिव भी होती है। और अगर हम बात कहें तो कई बार ऐसा होता है, जो साधक होते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, हुँ, अगर वो श्राप भी दे रहे हैं, हुँ, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आशीर्वाद होगा। ओके, दुर्वासा ऋषि, जी, जिनका हर एक शाप कहीं ना कहीं उत्थान के लिए था। हुँ, लोग कहते थे ना, केवल दुर्वासा ऋषि से राक्षस बल्कि देवता भी घबराते थे कि अगर इन्होंने कुछ बोल दिया बिल्कुल, तो वो सत्य हो सत्य हो जाएगा। जाएगा। तो ऐसी ही वाक सिद्धि दुर्वासा ऋषि के कहीं ना कहीं देखा जाए तो माँ भगवती की आराधना भी दुर्वासा ऋषि ने करी थी, माँ बगलामुखी की। और ओके, ऐसा ग्रंथों में बताया भी गया है। हुँ, क्योंकि ये क्या है? ये शक्ति की उपासना है। आप नाम अलग अलग ले सकते हो, लेकिन अगर मैं वाणी पर नियंत्रण पाना चाहूंगी, मैं वाक सिद्धि पाना चाहूंगी और मैं ये चाहूंगी कि मेरे आगे सामने वाला बोले ना, जी, तो माँ बगलामुखी इज द बेस्ट। हुँ। माँ बगलामुखी वो वो ऑरा लोग जो देती है। सोशल मीडिया में हैं, वो लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, वो लोग जो कम्युनिकेशन के सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। बिल्कुल, माँ बगलामुखी की आराधना एक्चुअली होता क्या है? जब आप देवी की आराधना करते हैं, जी, देवी की पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट वैसा ही तैयार होता है। हुँ, आपके दिमाग में वो प्रॉपर वर्ड्स आते हैं, जी, आपकी क्रिएशन बढ़ जाती है दिमाग की कि मुझे अब इंस्टेंट, अब हमारे पास सब कुछ है। हुँ, बाद में कहते हैं यार मेरे को ये चीज़ तो याद ध्यान ही नहीं आई, हाँ, मेरे पास तो इसका ये तोड़ था। लेकिन वो क्या करेगी? एनर्जी आपके उस लेवल को इतना जागृत कर देगी कि आपको इंस्टेंट एक्शन लेना आएगा। हुँ, हमारे इस शरीर के अंदर सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, किसी साधना की तरफ जाते हैं, तो वो पॉजिटिविटी उभर कर आती है बिल्कुल, और आपको सही रास्ते पर लेकर जाती है। नाम जप करने वाले के साथ में ऐसा भी होता है
कि आप जिस जगह बैठे हैं उसका ऑरा तो आता ही आता है। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ना, अगर वो नेगेटिव ऑरा का होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपसे डिस्टेंस बना लेगा। हुँ, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में भी जाकर आपको अनकंफर्टेबल लगता है। तो आप नाम जाप करो, आप पूजा पाठ करो, इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी एनर्जी मिलती है, जिससे लोग आपसे ना धीरे धीरे करके खुद ही कट होने लगते हैं। मेरा एक बड़ा अच्छा सा जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस रहा। हुँ, एक केस मेरे पास ऐसा आया था, उन्होंने मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उन्होंने मुझसे डिस्कस करा, उनके आपसी मतभेद चल रहे थे पारिवारिक स्तर पर। कुछ समय के बाद में जब हीलिंग सेशन हुए, जब उनकी पॉजिटिव एनर्जी चेंज करी गई या जो भी है, उनको जो उपाय बताए गए उसको करने के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि जो व्यक्ति दिन रात मुझे मतलब एक तरीके से कहें ना कि हर टाइम पिन पॉइंट पे मुझे रखना, हर चीज़ के लिए बोलना, अब वो मुझसे बात ही नहीं करता, मेरे सामने ही नहीं पड़ता। तो देवी ने क्या करा, उसका ऑरा इतना तीव्र बना दिया कि नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक सोच, नकारात्मक शक्तियाँ उसके पास पहुँचेंगी ही नहीं। अच्छा। और बगलामुखी साधक जो होते हैं, अगर हुँ, आप उनका ऑरा देखेंगे या हुँ, किसी भी देवता की, किसी भी देवी की, जब आप एक नियमित रूप से आराधना करते हैं तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यूजुअली देखा जाता है कि 2 सेंटीमीटर 2 फीट तक ऑरा होता है, लेकिन जब आप शक्ति की आराधना करते हैं तो आपके ऑरा की सीमा आपको पता नहीं चलती। ओके। आपकी सीमा बहुत तीव्र हो जाती है, लेकिन वो होगी तभी जब भी आप फुल फ्लैश तरीके से उसे कर रहे हैं, आप नियम कानून मान रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा संयम रखना पड़ता है, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना, बिल्कुल। किस समय पे। आप अगर साधना के क्षेत्र में हैं तो आपका टाइम, आपकी संख्या, सब कुछ मैटर करती है। हुँ, अगर आपने समय बनाया कि मैंने 8 बजे ही पूजा करनी है जी, और आपने 8 बजे पूजा नहीं करी, आप 10 दिन लगातार 8 बजे पूजा कर रहे हैं, आप 9 बजे जाके पूजा करेंगे ना, तो वहां आपको अस्त व्यस्तता नजर आएगी, हुँ, चीजें प्रॉपरली हो नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि जब भी किसी देवता की पूजा की जाती है तो उसके उपदेवता, उसके गण, उसकी योगिनी शक्ति उस जगह आके प्रेजेंट होना शुरू कर बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। और जब आपने एक समय निर्धारित कर दिया, मैं आपसे कहूं कि तुषार भाई आपका लंच टाइम 2 बजे का है, मैं आपको 2 बजे का नियम, अब आपको 2 बजे मैं अलाउ करूँ ना कि आप आज हुँ, 2 बजे काम है, आप नहीं करोगे, 2:30 बजे क्या होगा, आपको इरिटेशन होने लगेगी, आपके काम करने में दिक्कतें होंगी। क्यों? आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 2 बजे ही खाना खाना है, तो वो आपकी एक भूख हो गई। ऐसे ही जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नियम करते हैं, तो उसका निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित नियम आपको अपनाने ही पड़ेंगे। आप उसके अंदर लीनियंसी नहीं बरत सकते। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो जब जिस हाल में जैसे हैं वैसे आप कर सकते हैं, और नाम जप के लिए तो कोई सीमा है ही नहीं। अच्छा, नाम जप की जब हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि हर देवी देवता के नाम अलग-अलग हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में मान लीजिए कि माँ बगलामुखी की कोई साधना या पूजा घर में बैठ के कर रहा है या करना चाहता है, और 2026 के जो चैलेंजेस हैं वो भी सामने ही हैं। तो क्या इन दोनों को ध्यान में रखते हुए वो कौन से नाम होने चाहिए जो माँ बगलामुखी का चैंट कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं? कौन से नाम होते हैं जो माँ बगलामुखी से जुड़े हुए हैं नाम सिर्फ जप के लिए? 3 नाम ही ऐसे दूंगी, ओके। क्योंकि ये समय कौन सा चल रहा है, कलयुग। युग कौन सा है, कलयुग। जिसे हम क्या कहते हैं। जैसे? अगर हम बात करें तो इसे कली काल कहा जाता है। जी, बिल्कुल। कोई भी आप कथा पढ़िए तो उसमें लिखा होता है कली काल में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। जी, तो आज जो युग चल रहा है वो कलयुग है। जी। और इस कलयुग में अगर मैं बात करूं तो माँ बगलामुखी के 3 नाम ऐसे हैं जिनका जाप करके आप तर सकते हैं। अच्छा। कल की रूपा, कली हरा, कली दुर्गति नाशिनी। कल की रूपा के कल की रूप में भी आप ही हो। अच्छा। कली हार यानी कि कली काल को हरने वाली भी आप हो। और कली दुर्गति नाशिनी यानी इस काल से अगर हमारी कोई दुर्गति हो रही है, हम किसी परेशानी में हैं, तो उस दुर्गति का नाश करने वाली भी हो। कल की रूपा, कली हरा, कली दुर्गति नाशिनी। तो ये तीनों नाम चैंट करने होंगे या इनमें से कोई एक? कोई एक भी कर सकते हैं, और अगर आप 3 करना चाहते हैं, अपनी दुर्गति को हरना चाहते हैं, तो कली दुर्गति नाशिनी, कल की रूपा कि आप कल की रूप में भी आप ही दिखाई दे, क्योंकि कहा जाएगा ना कि भगवान स्वयं आएंगे, तो जी। जो कल की अवतार है मैं उसमें भी माँ बगलामुखी को देख रही हूँ। और तीसरा हमने बोला कली हरा, इस कलयुग को हरने वाली भी आप ही हो। तो 3 नाम अपने जहन में उतार लो, कल की रूपा, कली हरा, कली दुर्गति नाशनी।
अगर इन 3 नामों का जाप करेंगे जी। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप रण में भी खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं भगवती आपको बचाने आ जाएगी। अच्छा, हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे बात की थी, तो आपने कहा कि जो घर बैठे लोग होते हैं, जो नहीं आ सकते, हम उन्हें हीलिंग देते हैं। माँ बगलामुखी साधना क्योंकि हम करते हैं, तो हमारा ऑरा इतना है कि हम उन लोगों को हीलिंग दे सकते हैं। ये बात सुनने में थोड़ा, क्योंकि नीचे कमेंट्स जब मैंने देखे तो बहुत सारे तरीके के कमेंट्स थे। उसमें कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि क्या ये इतना असरदार होता है कि हम आपके पास आएँ और हम आपसे दूर बैठे हुए हैं और आपने हमारी हीलिंग की? क्या दोनों का असर बराबर होता है या कम ज़्यादा भी होता है? देखिए, आपकी साधना के ऊपर ये निर्णय है। अच्छा। आप और मैं अगर बात करें फ़ोन की, नेटवर्क की, तो दुनिया में कहीं भी हम जुड़ सकते हैं। कैसे? नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी के द्वारा। जी। ऐसे ही ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के द्वारा कहीं भी जा सकती है। आप किसी के भी ऑरा को हील कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग भी होती है। अब ये हीलिंग मेरी वो वाली हीलिंग नहीं है जिसे आप रेकी हीलिंग कहें जी। या फिर ये कहें कि इसमें कलर थेरेपी यूज होती है। नहीं, ये पूर्णतः मंत्रों के द्वारा की जाती है। अच्छा। और हर मंत्र जब जपा जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बहुत अलग होती है। ओके। और जिस व्यक्ति के निमित्त ये किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को लेकर ये किया जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी उससे कनेक्ट होती है। और वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहीं भी है, तो उसको इसके अनुभव होते हैं। और आप अगर जिन लोगों ने मुझसे हीलिंग कराई है या हीलिंग ली है, उन लोगों के बॉडी में वही चीज़ें होती हैं जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही हैं। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने ऑरा के द्वारा, अपनी कॉर्ड के द्वारा कनेक्ट कर पा रहे हैं ना दूसरे को। होता तो बिल्कुल, बेसिकली कॉर्ड बिल्कुल। कनेक्शन ही है किसी भी चीज में। और जब भी हम अध्यात्म में जाते हैं, चीजों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, हमने क्या किया? उस लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, उस एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज किया है। और फिर मैंने कहा था कि काल को जानने की शक्ति, एस्ट्रोलॉजर गणना करते हैं। लोग कहते हैं अगर एस्ट्रोलॉजर्स को ये पता था तो पहले बताया नहीं। बताते सब हैं। साधक जो चीज़ बता देगा वो अलग होगी, एस्ट्रोलॉजर गणना के द्वारा बताएगा, लेकिन साधक को कोई गणना करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो उसको चीज़ें स्वयं दिखाई देती हैं। और वो क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि उसका जो लिंक और कनेक्शन है वो स्वयं ईष्ट के साथ में है या बिल्कुल, देवता के साथ में बिल्कुल। है। और एनर्जी को नकारना आज तक कोई नहीं नकार सकता कि एनर्जी नहीं, एनर्जी है। और इस हीलिंग के माध्यम से उसको वो एनर्जी फील होती है। अगर मैं यहाँ ये कहूँगी ना, मैं उसको पहले बताऊँगी कि अगर ये चीज़ें तुम, बाद में मैं उसको पूछती हूँ जैसे क्लाइंट को कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है अभी। हाँ। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि जब हीलिंग के लिए मैं कनेक्ट होती हूँ लोगों से, वो लोग मुझे कुछ नहीं बताते हैं उस बारे में कि ये चीज़ें हुई हैं या ऐसा हमारे साथ चल रहा है। मैं जब हीलिंग में उनके साथ कनेक्ट होती हूँ तो मैं खुद बताती हूँ कि आपकी बॉडी के इस पार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है, अच्छा। आपके इंसिस्टर्स की ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ ये नेगेटिव एनर्जी, आपके घर में इस जगह पर ये प्रॉब्लम है। तो जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जैसा मैंने कहा था कि साधना के दौरान उस जगह से जुड़े हुए अनुभव आपको प्राप्त होते हैं। जब हीलिंग की जाती है तो जिस जगह वो व्यक्ति है उस जगह का एड्रेस लिया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कहीं भी एनर्जी कनेक्ट करोगे तो आपको पता होता है उस व्यक्ति का नाम, उसका गोत्र, उसकी एक्सेप्टेंस, वो सब आवश्यक होती है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब खुद ऐसी परिस्थिति में है, जब वो खुद कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसके जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे एक्सेप्टेंस लेकर उसके फोटोग्राफ पर हील किया जाता है। क्योंकि बेसिकली मानसिक तौर पे अपनी चेतना को उस व्यक्ति से जोड़ना है। बिल्कुल। और जब Correct. उसके साथ में आप जोड़ेंगे, माँ को ये कैसे पता है कि उसके बच्चे को भूख लगी है? क्योंकि कॉर्ड कनेक्शन है। पिता को ये कैसे पता है कि हाँ मेरे बच्चे को इस चीज की जरूरत है? बिल्कुल। घर में कोई आने वाला है, आपको पहले पता लग जाता है कि यार आज कोई घर में आने वाला है। लेकिन हमारी काम तो कर रही है, फ्रीक्वेंसी काम तो कर रही है, लेकिन हमने उसको इतना एक्टिवेट नहीं किया कि कौन आने वाला है। बिल्कुल। और अक्सर हम कहते हैं कि यार आज मेरे को लग ही रहा था ये चीज होने वाली है। तो सिक्स सेंस सबके पास में है, लेकिन उसको कितना और कब, कहाँ से, कैसे जागृत किया है, ये आपको देखना पड़ेगा। 64 की 64 योगिनियां इन 32 नाड़ियों के अंदर ही हैं। ओके। और अगर मैं कहूँ कि शक्ति के बिना आप चल ही नहीं सकते। जब ये शक्ति आपके शरीर से निकलेगी तब आप शव हो जाएंगे।
तो शक्ति तो विद्यमान है, उसको केवल जागृत करना है, चाहे आप हीलिंग से जागृत करें। जब हीलिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे गए हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ को फेस नहीं कर पा रहे, डिप्रेशन में हैं। बिल्कुल। अभी मेरे पास एक केस आया था, किसी की पर्सनल लाइफ नहीं करूँगी, यहाँ पर ज़्यादा नाम नहीं लूँगी। लड़की पायलट के लिए तैयारी कर रही थी, फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई थी वो। उसको इतने ज़्यादा एंजाइटी अटैक और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, माँ भगवती की शरण में गए, उसके हीलिंग के सेशंस किए, वो लड़की ने सारे लेवल क्रॉस कर लिए, जिसको अभी एंट्री भी नहीं मिल रही थी जी। अभी उनका लास्ट होना है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल टेस्ट इनका होता है पायलट्स के लिए, तो वो लास्ट रह गया। बट माँ की आराधना, माँ की हीलिंग के जरिए वो उस लेवल तक पहुंची कि उसने 6 लेवल क्रॉस कर लिए, जिसको वहाँ एंट्री तक नहीं मिल रही थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अध्यात्म से जुड़ाव नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकेशन नहीं लग रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं और उनको असर नहीं हो रहा है। तो इस हीलिंग के द्वारा वो पॉजिटिव एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी आपको दी जाती है, जिससे आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपका ऑरा एनहांस होता है। और कहीं ना कहीं इसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जाती हैं कि जिसके द्वारा अगर आपके कोई कार्मिक बंधन आ रहे हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हैं, चाहे वो इस लाइफ के हैं, तो वो भी कटते हैं। किसी ने मुझसे अभी पीछे हॉरोस्कोप अपनी दिखाई, तो हॉरोस्कोप देखना एक अलग विषय, लेकिन उसकी फ़ोटो को देखकर स्कैन किया, बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ किसी रही की थी। फोटो देख के आप स्कैन कर सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, ओके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों के पास में उनकी जन्मपत्री वगैरह नहीं होती, तो ये अध्यात्म है, ध्यान है बेसिकली, जो ये ध्यान में जाकर इन चीज़ों को देखा जा सकता है। उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, वो कहाँ पर रहता है वो पता होना चाहिए, या उसका जन्म स्थान हो वो पता करके व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है। और अगर उसकी जन्मपत्री मिल जाती है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। किसी की हाथ की रेखाएं हैं, उनको देखकर भी पता लगाया जा सकता है। तो हर तरीके से अध्यात्म के लेवल में, क्योंकि कभी भी अगर मैं कहूँ कि अध्यात्म को कोई भी आंक नहीं सकता कि ये कितना बड़ा है। उन्होंने सिर्फ मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि मेरी ना पर्सनल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं शादी को, मेरी वाइफ चली गई है और मेरे ऊपर केस डाल दिया है कि डावरी का भी केस है, ऐसा भी हो, और जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं सारी बात सुनती रही। मैंने सिर्फ उनको ये बोला, मैंने कहा अगर तुम्हें कुछ कन्फेस करना है तो तुम कर लो। बेसिकली वो आए थे मेरे पास अपने किसी फ्रेंड के जरिए। तो वो फ्रेंड उनके साथ में जुड़ा हुआ था, उन्होंने बार बार बोला कि दीदी कुछ बोल रही है, अगर कुछ बताने लायक है तो बता दे। बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने एट लास्ट उसको बोला, मैंने कहा तुमने जो गलत किया था वो तुम्हें आज भुगतना पड़ रहा है, और मैं पास्ट लाइफ की नहीं, इसी लाइफ की बात कर रही हूँ। वो लड़का ना लिटरली फ़ोन पे रोने लगा, कहता है हाँ मुझे पता है। तो उसका दोस्त कहने लगा, यार तू क्या छुपा रहा था, मैं तो तेरा पक्का दोस्त हूँ, तुझे मुझे बताना चाहिए था। कहता है यार तेरे को पता है ना मेरा जिस लड़की से अफेयर चल रहा था। उसने कहा हाँ। उस लड़की के साथ उसका अफेयर चला, उसने उसको छोड़ दिया, आपसी दोनों के बीच में नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। इस लड़के ने उसको उस समय पर डिच कर दिया, लड़की ने अबॉर्शन कराया। कहीं ना कहीं उसको उसकी मजबूरियां थी, वो लड़की आज तक भी अनमैरिड है। तो उसका कर्ज इसको यहाँ भुगतना पड़ा, ये अपनी लाइफ कैसे अच्छी जी लेता। तो फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें थी, हीलिंग्स हुए, उसका कन्फेशन उसने करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये कलयुग नहीं, ये करयुग है। आप जो कर रहे हो पीछा नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर, वो आपका कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें आगे चलकर अपनी पहल करनी पड़ेगी, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। और माँ बगलामुखी, जैसे आपने कहा ना कि आपकी बात को फिर यहीं पकड़ूंगी, आपने मुझे कहा था कि उसका जो अपोनेंट है वो भी माँ भगवती की पूजा कर रहा हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर आप जीतना भी चाहते हैं और गलत मार्ग पर हैं, तो आप समर्पण कर दीजिए कि माँ मुझे नहीं पता कि हाँ ठीक है विजय तो नहीं हो सकती, लेकिन मेरा कुछ नुकसान भी ना हो। तो ऐसे भी केस आए हैं जिसके अंदर केस ड्रॉ ही हो गया, बिल्कुल नेगलिफाई ही हो गया, ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई।
तो समर्पण सबसे बड़ी चीज है। तो ओके। आपको माँ की शरण में जाकर ये सारी चीजें करनी चाहिए और हीलिंग के जरिए आप हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, आप रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिनके ऊपर कुछ किया कराया है, किसी के ऊपर बंधन योग है, किसी के ऊपर नजर टोटका है। तो ये सारी चीजें क्यों, माँ बगलामुखी इन सब चीजों को हटाती हैं, वो षड्यंत्र को हटाती हैं, वो हर चीज भूत, को रोक सकती हैं, जो भी वो आपकी तरफ गलत हाँ है। भूत प्रेत की बाधा को हटाती है। क्यों, आप जाइए, आप माँ के हवन कराइए, कड़वा हवन कराइए, मीठा हवन कराइए, मन चाहिए। 360 तरह के हवन होते हैं माँ अच्छा। बगलामुखी के। आप संतान की प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी के हवन करा सकते हैं, सत्ता की प्राप्ति के लिए, जीवन साथी पाने के लिए, धन को पाने के लिए। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिल सकती? मंशा अच्छी होगी तो सब कुछ मिलेगा। कार्मिक बंधन काटने पड़ेंगे, नाम जप करना पड़ेगा, भगवती से जुड़ना पड़ेगा। हीलिंग आप करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए वो ही व्यक्ति उस मार्ग को अपनाएगा या उस मार्ग तक पहुंच पाएगा जिसके आज के कर्म अच्छे होंगे। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं कि अगर कर्म अच्छे नहीं होते तो सही डॉक्टर भी नहीं मिलता और व्यक्ति मर जाता है। कर्म अगर अच्छे होते हैं तो बीमारी होने के बावजूद भी वो पकड़ी जाती बिल्कुल। है और अच्छा डॉक्टर मिलने से हम उससे बाहर आ जाते हैं। तो सारा खेल कर्म का है। अगर सारा खेल कर्म आपके कर्म का अच्छे हैं तो फिर आप कर्मों के बल पर सब कुछ पार पा सकते हैं। अब आखिरी सवाल, एक छोटा सा सवाल, आपने योगिनियों का बीच में जिक्र किया था। योगिनियों की साधना हर कोई करना चाहता है और चाहता है कि भाई योगिनियाँ अगर मिल जाएं या योगिनियों की शक्तियाँ आपको मिल जाएं तो आप बहुत सारे तरीके के सिद्धियों को पा सकते हैं। तो एक योगिनी की साधना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखो, मैं ये मानूंगी कि आपको ना योगिनियों की साधना करनी नहीं चाहिए। अच्छा। आपको साधना करनी चाहिए देवी की, ठीक है। जिसके अंडर ये सारी योगिनियां हैं। अगर आप माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो डाकनी, शाकनी, राकनी, राकनी, हाकनी, ये सारी की सारी योगिनियां आपके एक एक चक्र में आकर विद्यमान होती हैं और वहीं पर रहकर आपकी एनर्जी को बूस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कमांड किसके हाथ में है? माँ भगवती के हाथ में। जी। अगर हम बात करें डाकिनी की तो वो कंठ में आके आपके वास करेंगी। जब हम बात करेंगे राकनी की तो वो अनहद चक्र के अंदर आपके आके वास करेंगे। जब हम बात करेंगे लाकनी की तो मणिपुर चक्र के ऊपर उनका वास होगा। जब हम बात करेंगे काकिनी की तो स्वादिष्ठाना चक्र पर उनका वास होगा। जब हम बात करेंगे हाकिनी की तो आज्ञा चक्र में आकर वो आपके वास करेंगी। और जब हम बात करेंगे याकिनी की तो सहस्त्रार्ध चक्र पर उनका आधिपत्य हो जाएगा। जब माँ भगवती की आराधना करेंगे तो वो खुद ही क्या दे दे प्रसाद स्वरूप, वो तो आपको नहीं पता ना। बिल्कुल। तो डायरेक्ट इन चीजों को नहीं चाहिए। आपको कमांड के साथ, संतुलन के साथ इन चीजों को अगर पाना है तो डायरेक्टली आप माँ की आराधना कीजिए। इनका कंट्रोलिंग पावर जो है वो भगवती के हाथ में रहेगा। ओके। फिर ये योगिनी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर कोई और है तो आपके अलग अलग चक्रा में, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाली आदिशक्ति भवानी है। बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें तो रथ के 7 घोड़े हैं। हम्म। जब हम अकेले घोड़े पर खुद सवार होंगे तो हम गिर सकते हैं, लेकिन जी। जब ये 7 के 7 घोड़े की कमान रथ चालक के हाथ में होगी तो बिल्कुल संयम से ये जो रथ है वो चलता रहेगा। बिल्कुल। तो डायरेक्ट किसी भी योगिनी की आराधना नहीं करनी चाहिए। और खास तौर से जो लोग बगलामुखी या किसी भी शक्ति जी। की आराधना में जाते हैं तो योगिनी शक्ति जरूर आती हैं, जरूर अपना असर दिखाती हैं और आभास कराएंगी। आपको ऐसा लगेगा साइड से कोई निकल के गया, आपको किसी ने हवा आपके चेहरे पर आई, अचानक से आपको बहुत हीट पैदा होने लगेगी, अचानक से बहुत गुस्सा होने लगेगा, घर के अंदर छोटी छोटी ऐसी अड़चने आ जाएंगी, किसी की हेल्थ खराब होगी। तो मतलब अगर हम कहें तो मेंटली थोड़ा सा उस टाइम पे उथल पुथल ऐसी होती है कि आप अपने मार्ग से हट सकते हैं। लेकिन अगर आप शक्ति की आराधना करेंगे तो ये चीज़ें कहीं भी आपको हार्म नहीं पहुंचा पाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर 2026 जो शुरुआत की बात थी मैं उसी पर आ जाता हूँ कि 2026 एक ऐसा साल है जब आपको अगर माँ बगलामुखी की साधना करनी है तो आपके लिए बेस्ट समय होगा। ज़रूरत का समय भी है और एक अच्छा समय भी है जब आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।